हेलो दोस्तों, रात के 2 बज गए हैं और मुझे अचानक ही हॉस्पिटल आना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। और शुक्र है कि मेरे हॉस्पिटल पास में ही है घर के, तो मैं उन्हें तुरंत ही लेके आ गई हूँ। मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, एकदम बेचैन हो रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ बीपी चेक करा लेते हैं, इसलिए उनको ले आई हूँ। और सारे स्टाफ लोग यहाँ पे जो हैं वो हमारे हस्बैंड को, हमको सबको जानते हैं। और ये डॉक्टर सर आ गए हैं और इनसे मैंने कह दिया है कि बीपी थोड़ा देख लें, क्यों घबराहट हो रही है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है गाइस कि कुछ कहने की नहीं, बहुत परेशानी हो रही है गर्मी की वजह से, इंसान ऐसे ही व्याकुल हो रहा है। और देखिए डॉक्टर सर क्या पूछ रहे हैं मेरे हस्बैंड से कि कैसा लग रहा है, तो बता रहे हैं कि जैसे माथा लग रहा है कि बंधा बंधा सा। और बीपी ये चेक कर रहे हैं, ये भी भैया जानने वाले हैं सब लोग, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत भी होगी तो दवा वगैरह दे देंगे, इसलिए मैं इनको ले आई हूँ। ये भैया इतना मजाक बना रहे हैं, पंखा ला के लगा दिए हैं और कह रहे हैं कि इतना काम ही क्यों करते हो कि इतनी परेशानी बढ़ जाती है। दिन भर कंप्यूटर चलाते रहते हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं कि इतना मत कंप्यूटर चलाया कीजिए, भर दिन तो देखते हैं कि आप काम करते रहते हो, इसीलिए थोड़ा आराम भी किया करो। और उनको सुला दिए हैं। देखिए अभी तो मुझे हंसी आ रही है गाइस, क्योंकि रात में जब तबीयत इनकी ख़राब हुई तो मैं क्या बताऊं। और मेरे हस्बैंड की आदत तो है कि मेरा हर समय मजाक बनाते रहेंगे, कहेंगे तुम बहुत खुश हो ना, रात में देखो घूमने को मिल गया है, मैं लेके आया हूँ तुम्हें घुमाने के लिए। आप मेरे चेहरे से बताइए कि मुझे इनकी चिंता हो रही है कि नहीं हो रही है। इनको मैंने घबराते देखा तो मुझे घबराहट पैदा हो गई। इनकी जब तबीयत ख़राब होती है तो मैं आधी बीमार वैसे ही हो जाती हूँ। बीबी बहुत खुश है। चलिए 2 बज गए, आज तक सोए हैं बताओ तो। गुन अपने ही गाओगे। रिलैक्स। भैया इतनी गर्मी में तो लोग बच के रही है, दिमाग बिल्कुल चौक हो रहा है। जब बीपी हाई हुआ भागा तो पिछले पहुंच गया पंखा का लगा दिया, नॉर्मल तो होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी कराने चाहिए। और हम सोएंगे नहीं तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो तो सो जाए। हम कैसे सो जाएं बताओ। उनको पहुंचा ना है। नहीं, पहुंचा के आए। हम यहीं रहेंगे। अच्छा हुआ। हम यहीं सो जाएंगे। अब बचाएगा 2:30 बज रहा है। 4 घंटा में क्या होगा, मेरा 8 घंटे की नींद होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ उनके लिए पंखा लेने, तैयार हो जाती हूँ। और मेरे भाई को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो आ रहा होगा, मुझे ले जाके दुकान पे छोड़ देंगे, तो फिर हम अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे। क्योंकि रात में उनको इतनी बेचैनी हो रही थी, एक मतलब फ़ैन लाएंगे हाई स्पीड और उसको उनके पास लगा दिया करेंगे जब उनको बहुत बेचैनी होने लगता है। और ये है मेरा नालायक कमीना, बहुत बदमाश भाई, जो मेरे पास ही रहता है। इसको हम कहते हैं कि पापा के पास जाओ, बट ये नहीं जाता है, बोलता है कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं जीजा जी के पास ही रहेंगे। इसकी और जीजा जी की खूब पटरी खाती है, दोनों साथ ही रहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं अपने दुकान का रास्ता। मेरे घर से दुकान कितनी दूरी पे है, क्योंकि इसी रास्ते से हम लोग रात में गए हैं। 2 बजे पूरा सन्नाटा था। यहीं पे थोड़ी दूर आगे कब्रिस्तान है, और इसीलिए मैं बोल रही थी कि मुझे बहुत डर लगता है रात में 2 बजे। गाइस कब्रिस्तान में आइएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। अब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं यहीं सो जाता हूँ हॉस्पिटल में, अब तुम चली जाओ अकेले घर। मैं कैसे चली जाती,
ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी मुझे तो डर लग रहा था। ये थाना निकल के गया है मेरे पास से ही, और इसके आगे मेरी दुकान आ जाएगी और उसके सामने हॉस्पिटल आ जाएगा। मगर उतनी रात में एक अकेली लड़की को घर जाना ठीक नहीं होता है, और मुझे कब्रिस्तान की वजह से डर लग रहा था। वैसे तो मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है बहुत अच्छा है और थाना बगल में है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हमेशा पुलिस जो है की गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है, लोग राउंड करते रहते हैं, इसलिए वहाँ डर की कोई बात नहीं है। ये मेरी दुकान आ गई है फाइनली, देखिए गाइस, और मैं अपनी दुकान पे आ गई हूँ। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ बाज़ार जाऊँगी और एक पंखा उनके लिए लेके आऊँगी। और गर्मी तो हद से ज़्यादा है, मैं बैठ जाती हूँ। ये मेरा कूलर है गाइस, देखने में बहुत पुराना ओल्ड मॉडल लग रहा है, बट हवा तो बहुत ठंडी देता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने हाथों से इसको बनवाया है वेल्डिंग करवा के। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ चल दिए हैं। चलिए आगे दिखाएंगे। और मैं आ गई हूँ दुकान पे। ये है मेरे हस्बैंड के जानने वाले सब। इनकी दुकान पहले कहीं और थी, अब इन्होंने दुकान दूसरी जगह ले ली है, तो हम लोग वहीं पे आए हैं। थोड़ा देर लग गया था। ये मैंने फ़ैन लिया है और मैं बोल रही हूँ मिस्त्री से कस देने के लिए, तो मिस्त्री पूरा उसको फिट कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए, भाई को भेज दिए कि पंखा लेके आना। और ये देखिए कैसा है फ़ैन मेरा, बताइएगा गाइस। फाइनली आ गया है पंखा मेरे घर पर, और मेरे हस्बैंड ने सारे पंखे, जितने भी रूम में पंखे लगे हैं, सबके कंडेंसर चेंज कर दिए हैं कि थोड़ा इनका स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हम तो फिर भी रूम के अंदर सो जाते हैं, बट ये नहीं सो पाते हैं। और मेरे बेटे को कंडेंसर बोले हैं सारा फेंक दो, और सारा नया लगा दिए हैं। बाय बाय दोस्तों।